तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि यूरेनियम एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट। देखो, यूरेनियम एनरिचमेंट एक फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एंड रिसेंटली ये टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई यूएसए एंड ईरान की वार की वजह से, एंड पूरी जो पीस डील है वो इसी पे अटकी हुई है। देखो, यूरेनियम की 25 आइसोटोप्स है। अब आइसोटोप्स का मतलब क्या हो गया? आइसोटोप्स का मतलब हो गया वो सारे एटम्स जिनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन नंबर सेम है लेकिन उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग है। जैसे यहाँ पे ये 3 एटम्स, ये एंड ये, इनके प्रोटॉन 3 है लेकिन इनके न्यूट्रॉन अलग अलग है। सो उसका मतलब है कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है क्योंकि एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स, एंड इनका मास नंबर अलग अलग है क्योंकि मास नंबर इज प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। अब यूरेनियम की तो टोटल 25 आइसोटोप्स है लेकिन आउट ऑफ दीस 25 आइसोटोप्स ओनली 3 आर नेचुरली ऑकरिंग। मतलब अगर किसी जगह पे यूरेनियम पाया गया तो उसमें यूरेनियम 238 99.3% होगा, 235 0.7% होगा, 234 बहुत ज्यादा कम होगा। अब सिंस ये आइसोटोप्स है तो प्रोटॉन नंबर 92 92 92 क्योंकि इनके न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन सिंस ये आइसोटोप्स है, इनका मास नंबर अलग अलग होगा, सो न्यूट्रॉन्स इनके अलग अलग है। एक में 146, एक में 143 एंड एक में 142 है। नाउ मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो यूरेनियम 238 होता है ये उतना यूजफुल नहीं रहता है। अब इसमें से यूजफुल कौन सा रहता है? यूरेनियम 235 वाला बहुत यूजफुल रहता है। अब इसी प्रोसेस को अगर मैं किसी भी तरीके से इस यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन को इस यूरेनियम में इंक्रीज करूं तो उसी को हम बोलते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235 इन यूरेनियम। अब ये कैसे किया जाता है? यूरेनियम को पहले गैस में कन्वर्ट किया जाता है, बाद में उस गैस को हम सेंट्रीफ्यूज के थ्रू सेंड करते हैं। अब ये सेंट्रीफ्यूज क्या करते हैं? ये इस गैस को रोटेट करते हैं हाई स्पीड से, जिसकी वजह से गैस स्पिन हो जाता है एंड इसमें से जो हेवियर पार्टिकल्स यानी 238 वाले एंड लाइटर पार्टिकल्स यानी 235 वाले अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि इनका मास नंबर अलग अलग है। अब अगर हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट के इस्तेमाल के लिए करना है, मतलब किसी कंट्री और किसी स्टेट को पावर सप्लाई करनी है, तो उसके लिए हमें 3 to 5% यूरेनियम एनरिचमेंट करना है। लेकिन अगर रिसर्च रिएक्टर बनाना है या मेडिकल पर्पसेस के लिए, जैसे अभी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए या कैंसर इमेजिंग एंड थेरेपी के लिए, सो 20% एनरिचमेंट करना जरूरी है। अब दुनिया की जो पॉलिसी है तो 20% तक तो अलाउ करती है, लेकिन अगर हमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं तो 90% एनरिच करना है। अब यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, यहाँ पे 90% करने नहीं देते हैं जो भी पॉलिसी दुनिया ने रखी है। अब मसला है 235 एंड 23 पे प्रॉब्लम क्या है? देखो, अगर हम 235 वाले को हिट करेंगे ना किसी न्यूट्रॉन से, बहुत हाई स्पीड न्यूट्रॉन से, वो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स वहां से देता है, और अगर वो न्यूट्रॉन्स और 235 को हिट करेंगे और वहां से एनर्जी भी रिलीज हो जाती है, सो ये एक चेन रिएक्शन बन जाती है। लेकिन अगर इसी तरीके से यूरेनियम 238 को हम हिट करेंगे न्यूट्रॉन से, वो उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड वहां से कोई भी एनर्जी नहीं रहती है एंड रिएक्शन सस्टेन नहीं कर पाती है। दैट इज वाई कि 235 इज मोर इंपॉर्टेंट देन 238। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर नेचुरली में 0.7% यूरेनियम 235 होता है, इसको 20% पे ले जाना है, ये एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है क्योंकि इसमें हजारों में वो सेंट्रीफ्यूज लगते हैं। लेकिन 20% से 90% बहुत ईजी रहता है। दैट इज वाई 20% से 90% को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। आई होप कि आपने इस चीज को समझा होगा। थैंक यू सो मच।